मैं पवन राठौर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, जैसे बेसिकली पढ़ा है हमने फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स का। ठीक है ना, ब्लैकमैन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं और एक लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या हम इसको जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हम देखें डायग्राम के द्वारा तो ये बेसिकली इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं। ठीक है ना, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। 2 वर्णक तंत्र है ना, PS 700 और P680 जो है रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है ना, तो इस साइकिल में फोटो जो ऑक्सीडाइजिंग जो P700 है उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना डिफरेंट टाइप के FRS है ना FD में स्थानांतरित होते हैं। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना 4E, ये FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FD फेरोडॉक्सिन है ना, इनसे स्थानांतरित होकर वापस जाकर ये एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वापस जाकर ये P680 पर आकर मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। तो इसमें कुछ जो है FD से इसमें साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F है ना, ये प्लेस्टोसाइनिन से होते हुए P700 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें बेसिकली होता क्या है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, देखें हम तो जो फोटान है ये लाइट से आए। ठीक है ना, सनलाइट जो है उससे 4 फोटान आए। इन्होंने ये क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट जो P700 है ना, P700 एक रिएक्शन सेंटर होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, ग्रेना स्ट्रोमा जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल में। ठीक है, तो यहाँ पर P700 में रिएक्शन सेंटर से 4 फोटान रिएक्ट करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होकर वापस ये देखिए हम 4 इलेक्ट्रॉन FRS में पहुँच जाते हैं। ये FRS में चले गए, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं हम इनको। ठीक है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़कर FD में गए, FD जिसको फेरोडॉक्सिन कहते हैं हम। फिर ये वापस 4 इलेक्ट्रॉन है ना R, ठीक है ना, R मीन क्या है यहाँ पर जो एक प्रकार का हम कहें उसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वो एक फ्लो होएगा। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में जाएंगे, CYTO साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F और प्लेस्टोसाइनिन से होते हुए ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होकर एक ATP मतलब अर्थात कुल 2 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चक्र में P700 से मुक्त इलेक्ट्रॉन वापस P700 तक पहुँच जाता है। मतलब ये जो FD से साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F PC मीन प्लेस्टोसाइनिन और ये वापस 4 इलेक्ट्रॉन P700 पे पहुंच गया। तो ये पूरी रिएक्शन जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि वापस 4 इलेक्ट्रॉन P700 पर पहुंच गए, फिर वापस 4 फोटॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। तो एक प्रकार से कंटिन्यूसली चलती रहती है प्रोसेस। तो ये हम देखें इसमें P700 जो रिएक्शन है ना, 2 प्रकार के रिएक्शन सेंटर होते हैं इसमें, P680 और P700। तो P700 जो है रिएक्शन केंद्र है, अभिक्रिया स्थल। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना जो है डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन है साइटोक्रोम B6 ना, ये हमारा साइटोक्रोम F है ना FD, ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये डिफरेंट टाइप के क्या है जो है कैरियर प्रोटीन। तो लाइट की प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट में वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो लाइट की प्रेजेंट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट क्या हैगा, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गन हैगा। ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है ना, तो लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देखिए हम तो क्या है, नॉन साइक्लिक में वापस इलेक्ट्रॉन उसी प्लेस पर नहीं पहुंचते। तो ये डिफरेंस हैगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, वापस जो इलेक्ट्रॉन एक बार निकला, वापस विभिन्न प्रकार के जो कैरियर प्रोटीन है उससे होते हुए वापस उसी स्थल जो P680 हैगा उस स्थल पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना, अर्थात इसीलिए अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण वो होता है। इसको फर्स्टली आर्नन साइंटिस्ट ने बताया था। इन्होंने ये बोला था कि लाइट ऊर्जा का, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंजेस होने के संबंध में महत्वपूर्ण डिस्कवरी उन्होंने बताई थी। उसको उन्होंने 2 प्रकार से बताया, फोटोफॉस्फोरिलेशन चक्रीय और अचक्रीय। ठीक है ना, इसको
हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, रॉबर्ट हिल ने इसको फर्स्टली बताया था। तो बेसिकली फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में कंप्लीट होता है। इसमें लाइट एनर्जी का ट्रांसफ़र केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी के रूप में होता है। NADPH जिसमें H पॉजिटिव और ATP सिंथेसिस हेतु, है ना, इसका एक प्रकार से हम कहें फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन, इसको नाम से जाना भी जाता है। लाइट रिएक्शन इसलिए क्योंकि लाइट की प्रेजेंट में होती है, अर्थात सनलाइट की प्रेजेंट में होने वाली प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी जो है फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट से तंत्र हैं उसको इकाई या फोटॉन्स या क्वांटा के रूप में अवशोषित करके उत्तेजित करके ये विभिन्न प्रकार से एक कैरियर प्रोटीन से होते हुए वापस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में पहुंच जाती है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा गया है। तो आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ये, उसी से रिलेटेड है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।